आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने यह बयान देकर सभी को हैरान कर दिया कि मेरा भी नाम मतदाता सूची में नहीं है, मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। अब तेजस्वी यादव ने आज चुनाव आयोग पर हमले की बौछार की। उन्हें गोदी आयोग कहते हुए कहा कि चुनाव आयोग को अगर मौजूदा सरकार को ही सरकार में लाना है तो फिर चुनाव क्यों करवा रहे हैं, मौजूदा सरकार को एक्सटेंशन दे दीजिए। अब तेजस्वी के आरोप के बाद चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी कर साफ किया कि तेजस्वी का नाम बकायदा इस लिस्ट में है। और यह देखिए, बकायदा बताया गया 416 नंबर, निर्वाचक का नाम तेजस्वी प्रसाद यादव, पिता का नाम लालू प्रसाद, मकान संख्या 110, उम्र 36, लिंग पुरुष। यह बकायदा डिटेल में जानकारी है। और यही होता है जब लिस्ट जारी की गई है तो एक एक मतदाता का इसमें नाम तेजस्वी यादव। अब कल ही लिस्ट जारी की गई, अब उसके बाद तुरंत तेजस्वी यादव आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि अब मैं कैसे चुनाव लड़ूंगा, मेरा तो नाम ही नहीं है मतदाता लिस्ट में, वोटर लिस्ट से नाम कट गया। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से यह लिस्ट दिखाई गई कि जो भैया ड्राफ्ट जारी किया गया है उसमें देखिए ये नाम है आपका। क्या कुछ कहा गया, बयान कैसे कैसे सामने आए वो आपको सुनवाते हैं। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। रोहित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या दिक्कत आ गई थी, क्या तेजस्वी यादव अपना नाम खोज नहीं पाए थे या कहीं कोई खामी आ गई थी? क्योंकि चुनाव आयोग तो दावा कर रहा है कि ये देखिए आपका नाम है मतदाता सूची में। देखिए, तेजस्वी यादव के लिए दिक्कत बहुत बड़ी अब आ चुकी है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि तेजस्वी यादव ने जो एपिक नंबर बताया था और उसका जिक्र करते हुए कहा कि उनका नाम जो है ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग ने जो तेजस्वी यादव की बातों का खंडन किया है और उन्होंने जो एक सूची जारी की है उसमें तेजस्वी यादव का नाम भी है और बाकायदा एपिक नंबर भी है, लेकिन वो एपिक नंबर अलग है। यानी कि तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे थे कि मेरे पास जो एपिक नंबर है वो उन्होंने बताया 045228, इस नंबर को वो खोज रहे थे, उनका एपिक नंबर है, इस पर उनको कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। इसके आधार पर उन्होंने कहा कि मेरा नाम कट गया है, मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। लेकिन चुनाव आयोग ने जो एपिक नंबर दिखाया है तेजस्वी यादव का वो है 045228 दिखाया है, ये चुनाव आयोग ने दिखाया है। और तेजस्वी यादव दावा कर रहे थे कि उनका एपिक आईडी है 2916120। यानी यहाँ दो एपिक का खेल हो गया है हिमांशु। और सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि क्या तेजस्वी यादव के पास दो दो वोटर आई कार्ड थे और क्या इसीलिए एसआईआर की ये पूरी प्रक्रिया जो है बिहार में की गई है ताकि जिसके पास दो आई कार्ड हो या जिसके जो मर चुके हो, जिनकी मृत्यु हो गई हो या जो बाहरी लोग हो, सबका इसकी एक क्लीनअप किया जाए। इसीलिए क्या तेजस्वी यादव का एक एपिक कार्ड जो है वो नाम कट चुका है। रोहित, बहुत दिलचस्प बात आपने बताई। रोहित, बहुत दिलचस्प बात आपने यहाँ पर बताई है, बहुत दिलचस्प बात कि यहाँ पर एपिक नंबर तेजस्वी यादव का अलग था और जब चुनाव आयोग ने बताया, जो कि इस वक्त हम देख पा रहे हैं, वो है 04562228। लेकिन अब इस मामले में आगे क्या चुनाव आयोग आगे कोई कदम उठाएगा? अब क्या हो सकता है? देखिए हिमांशु, सबसे बड़ी बात है कि दो वोटर आई कार्ड रखना कानूनी तौर पर जो है वो एक कहे तो अपराध है, गलत है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या कोई कार्रवाई होगी नहीं होगी, ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव जिस एपिक नंबर को ढूंढ रहे थे 2916120, शायद वो एपिक नंबर जो है उनका वो कट गया है, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास ऐसा लग रहा है कि दो वोटर आई कार्ड थे, इसलिए वो नंबर कट गया है, इसीलिए उनको रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। और चुनाव आयोग ने जो जारी किया है वो जो है उस पर उनका नाम भी मौजूद है, पिता का नाम मौजूद है, सब मौजूद है। यानी आगे अब ये हिमांशु कि तेजस्वी यादव जो एक महीने से पूरा ये हो हल्ला और पूरा ये माहौल उनने हवा बनाया हुआ था, एसआईआर गलत है, नाम काटा जा रहा है गलत तरीके से, उनको नुकसान पहुंचाएंगे, बीजेपी को मदद पहुंचेगी, तो इस पे वो खुद ही अब ये लपेटे में आ गए हैं, ये दो एपिक कार्ड के चक्कर में
कि तेजस्वी यादव के पास क्या दो वोटर आई कार्ड था, और अगर तेजस्वी यादव के पास था तो क्या बिहार में और लोगों के पास भी हो सकता है? अच्छा रोहित, एक बात और बताइए, जैसे ही कल ड्राफ्ट जारी हुआ उसके बाद तुरंत तेजस्वी यादव आते हैं और बोलते हैं कि मेरा नाम लिस्ट में नहीं है, लेकिन अब जब चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है तो क्या उम्मीद की जाए कि जल्दी तेजस्वी यादव दोबारा से आएंगे अपनी बात रखने? आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि वो जो एपिक नंबर बता रहे हैं उनका वो अलग है, चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट की सूची में जो उनका एपिक नंबर है वो अलग है। तो ये भाई अब सवाल के घेरे में खुद आ गए हैं तेजस्वी यादव, अपना कुछ और नंबर बता रहे हैं, चुनाव आयोग की लिस्ट में नंबर कुछ और, एपिक नंबर। तो ये दो एपिक का क्या खेल है, ये तेजस्वी यादव को आके अब समझाना पड़ेगा, क्योंकि अब इस पूरे लपेटे में एसआईआर का जो पूरा बवाल चल रहा था और वो जो सबसे आगे इसको लीड कर रहे थे, इसमें वही फंस गए हैं। चलिए यानी रोहित, हम ये समझ सकते हैं कि अभी तक जो सवाल चुनाव आयोग से तेजस्वी यादव पूछ रहे थे, अब हो सकता है कि बारी चुनाव आयोग की हो और जवाब देने की बारी अब तेजस्वी यादव की हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, वोटर लिस्ट विवाद, अब सोचिए बेहद दिलचस्प ये विवाद हो गया है, जैसा कि हमारे सहयोगी रोहित सिंह बता रहे थे। तेजस्वी यादव ये बात कह रहे थे कि हमारा नाम है ही नहीं इसमें, अब चुनाव कैसे लड़े, और तेजस्वी यादव का नाम, लिस्ट, ये सब बता दिया चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी करके। अमित भारद्वाज अब हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमित, अभी रोहित सिंह से बात हो रही थी पटना से, आप भी सुन रहे होंगे, और उनकी तरफ से कहा गया कि अब तो जवाब देने की बारी तेजस्वी यादव की आ गई है कि क्या दो वोटर कार्ड थे उनके पास, दो एपिक नंबर थे उनके पास। अब चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है ये लिस्ट जारी करते हुए जिसमें तेजस्वी यादव का नाम है? देखिए हिमांशु, पहले तेजस्वी यादव ने अपना एपिक नंबर साझा करते हुए दावा किया था कि उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब है, एसआईआर के प्रोसेस के बाद ऐसा हुआ, और अगर इसका मतलब ये भी है कि लीडर ऑफ अपोजिशन होने के बावजूद वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन अब जो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी द्वारा इस पे पूरा विवरण आया है, उन्होंने बताया कि किस तरह से मीडिया के खबरों से इलेक्शन कमीशन को पता चला कि लीडर ऑफ अपोजिशन नेता प्रतिपक्ष का नाम वोटर लिस्ट से गायब है। इसको लेकर जांच की गई इलेक्शन कमीशन द्वारा, और बाकायदा अब यह भी बताया जा रहा है कि पटना के किस पोलिंग स्टेशन की क्रम संख्या कौन से पर तेजस्वी यादव का नाम अभी भी सूची में जुड़ा हुआ है, और इसके पहले यानी कि इस जो बदलाव हुए हैं उसके पहले कौन सा पोलिंग बूथ था, और साथ ही कौन सी क्रम संख्या थी। क्योंकि आप अगर हमें से कई सारे हमारे दर्शकों को पता होगा कि जब आप पोलिंग स्टेशन पे जाते हैं तो आपके पोलिंग स्टेशन का एक कोड होता है, तो इलेक्शन कमीशन ने उस कोड को साझा किया है। साथ ही उसी पोलिंग स्टेशन के अंदर आप एज अ वोटर कौन से नंबर पे, क्रम संख्या पे हैं, वो भी रजिस्टर्ड होता है। तो वो क्रम संख्या भी जो इलेक्शन कमीशन है उसने साझा किया है। लेकिन इस वक्त हिमांशु समझिए कि एक बड़ी राजनीति विपक्ष करने की कोशिश कर रहा है। हाँ। बिहार में तेजस्वी यादव इलेक्शन कमीशन को गोदी आयोग बुलाते हैं। हाँ। दिल्ली में राहुल गांधी, मैं जिस कॉन्फ्रेंस में था मौजूद, वहां राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल। अब देखिए, बात तो ये है कि अब आम जनता के मन में ये चल रहा होगा कि तेजस्वी का ये दावा खारिज हो गया, लेकिन अब जब राहुल गांधी वो एटम बम फोड़ेंगे, वो एटम बम क्या फोड़ेंगे, कहीं वो तो डिफ्यूज नहीं हो जाएगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।